जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदरणीय डॉक्टर श्री अजय थामी जी। नक्षत्रों की मेडिसिन बात करने से पहले थोड़ी सी बात कर दूं नक्षत्रों की। बाकी आप सब लोग विद्वान लोग ये जानते हैं। हमारे यहाँ जो हम बोलते हैं कि जो गुणों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है सत्व, रजस और तमस। इस तरह से हम बोलते हैं कि सत्व है, रजस है, तमस है। लेकिन ज्योतिष इसको अलग तरह से मानता है। ज्योतिष की जो पहली 4 राशियां हैं वो रजस की हैं। रजस मतलब एक्शन। तो जो पहली राशि है वो केतु की राशि है। तो केतु उसका नक्षत्र केतु है, अश्विनी। मंगल की राशि है और सूर्य उच्च हो जाता है। अग्नि तत्व राशि है और पूरी 4 राशियां जो है रजस है, यानी एक्शन। हमारे जीवन की शुरुआत एक्शन से हो रही होती है। सब तो बहुत बात की बात है, सब तो बहुत बात में आता है। जब बच्चा पेट में 8वें 9वें महीने आता है तो लात मारना शुरू कर देते हैं। वहां से एक्शन की शुरुआत होती है। बिना लात मारे वो बाहर ही नहीं आता। वो लात ना मारे तो बाहर ही नहीं आ सकता। जो बच्चे लात नहीं मारते, हाथ पैर नहीं चलाते पेट के भीतर, उनके लिए डॉक्टर को प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ ऑपरेशन की पता नहीं क्या क्या होती है। तो ये हमारी एक्शन की राशि है। तो पहली राशि हमारी जो है केतु, जिसका अश्विनी है। और केतु को जो हमें उसको एक और गहरे अर्थ में देखें तो केतु का संबंध लिंग से भी है और इसका संबंध शिव से है। और दूसरी राशि जो भरणी है उसका जो अंत वो है, प्रतीक है, योनि है। तो हमारा लिंग और योनि ये शिव का सूत्र है। वहां से हमारी यात्रा शुरू होती है, इस जन्म की यात्रा। तो जो पहले हमारी 4 राशियां हैं, शुरुआत जो नक्षत्रों की बात करता हूँ तो केतु से शुरू होती है, अश्विनी से। अश्विनी से हम आकर आश्रय दिशा पे आकर रुकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्यों आए, कहाँ से आए, हमें नहीं मालूम। हम आते हैं इस दुनिया में लेकिन हमारी शुरुआत का कोई पता नहीं। ऐसे ही ब्रह्मांड का पता नहीं। जो साइंस होती है, बिग बैंग हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। और जो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है कि शिव जो है वो मूड में नहीं थे, वो इच्छा नहीं कर रहे थे, उनका कोई मतलब नहीं था, वो चाहते नहीं थे। प्रकृति इच्छा कर रही थी कई वर्षों से, कई युगों से कि कभी पुरुष आए। तो पुरुष आने को तैयार ही नहीं थे, पुरुष ध्यान में थे। जब प्रकृति को देखते हैं कि प्रकृति पूरी तरह से तैयार है तो पुरुष का आगमन होता है। तो वहां से शुरुआत हो है अप्रत्याशित। इसलिए जो हमारी पहली राशि है केतु की अप्रत्याशित, अकस्मात हम आते हैं। वहां पर जो पूरा फोर्स है, मंगल का फोर्स है, अग्नि का फोर्स है, चलायमान राशि है, मेष राशि चलायमान है। वहां पर जो केतु है पूरे फोर्स में है, अप्रत्याशित। तो वहां से जो शुरुआत करते हैं हम पहली राशि की, मेष से लेकर अगर कर्क तक चले, इसको बात करें तो आप पूरे फोर्स के साथ चलते हैं, अग्नि के साथ, एनर्जी के साथ चलते हैं। अग्नि मीन्स एनर्जी, अग्नि मीन्स फोर्स, दोनों कह सकते हैं। तो वहां से पहली राशि अग्नि की, अग्नि तत्व राशि है। दूसरी राशि इतने फोर्स के बाद आने के बाद आपको जमीन चाहिए। इसको 2 तरह से देखा जाता है। इसको आप पूरे जीवन से दिखेगा या पूरे ब्रह्मांड के जीवन से दिखेगा, तब आपको बहुत ज्यादा आसानी से बात समझ में आएगी। जब आप बहुत फोर्स में होते हैं, बहुत एनर्जी होती है, देन आपको जमीन चाहिए। तो सेकंड राशि जो वृष है हमारी जमीन की राशि, वहाँ आप थोड़ा अपने को नए तरीके से अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब वो वहाँ अगले तरीके से बढ़ाते हैं, तीसरी राशि हमारी जेमनी हो जाती है, जहाँ पर पुरुष और स्त्री का मिलन होता है। जब मिलन होगा तो अगली राशि में इमोशंस पैदा हो जाएंगे। कर्क में आके हमारे इमोशंस पैदा हो, हम वहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। तो ये हमारी 4 राशियाँ जो हैं, जबकि हमारी शुरुआत जो वाकई ब्रह्मांड की शुरुआत है, प्रकृति की शुरुआत है, वो सब रजस और तमस से है। जबकि हमारा ज्योतिष बोलता है रजस, एक्शन। हमारी एक्शन से शुरुआत है। जैसे ही इतना एक्शन होगा जहाँ पर इमोशन भी आ जाएंगे, दूसरा आदमी भी आ जाएगा, तो वहाँ पर हम तमस में जाएंगे। तो हमारी जो अगली राशि है, सिंह से लेकर वृश्चिक तक सारी तमस की राशि है। और उसका जब हम सिंह में आते हैं तो वहां पर हम तामसिक हो जाते हैं, टलनेस हो जाते हैं। लेकिन साथ में हमारा ईगो भी आ जाता है। सिंह में आके हमारा ईगो आ जाता है
आत्मा का तो हम समझ नहीं पाते हमारी आत्मा क्या है। हमारा ईगो समझ में होता है। हर आदमी को ईगो, जब भी कोई आदमी कुछ गेन करता है तो उसका ईगो सबसे पहले प्रकट होता है। उसका ईगो प्रकट होता है और उसका जो आत्मपरक मामला है वो कहीं दूर से दूर तक देखने को नहीं मिलता। तो वहाँ पर सिंह में हमको उसका जो ईगो है वो देखने को मिलता है हर आदमी का। और ईगो बहुत अच्छा भी है, बिना अहम के कुछ होता नहीं। मैं अपना नाम बोलता हूँ, मेरा नाम अजय भांगी है, ऐसे ही आप सब अपना परिचय देते हैं तो वहाँ परिचय की बात होती है। और उसके बाद जो अगली जो राशि है और यहाँ जो शुरुआत है, एक और बात है, हम यहाँ शुरुआत नक्षत्र जो केतु का अग्नि नक्षत्र है, लेकिन यहाँ मगा है। मगा यानी हमारे पूर्वज, जो हमारे पित्र हमको लेके आते हैं यहाँ। इस ब्रह्मांड में हम अपने पितरों के कारण आते हैं, देवलोक से जो है वो हमारा देते हैं। और ये जो ग्रुप है खत्म होता है ज्येष्ठा पे जाकर, वृश्चिक में। ज्येष्ठा यानी बड़ों के, बड़े हमारा ध्यान रखते हैं। तो हमारी पूरी यात्रा का पूरा प्रोसेस ये है। तो शुरुआत हम करते हैं पितरों से। और ज्येष्ठा नक्षत्र आखिरी पड़ता है इस पूरे ग्रुप का। और दूसरी जो राशि कन्या है, कन्या में जैसे हम आते हैं तो कन्या में आने के बाद हम इमोशनल हो जाते हैं, सर्विट्यूड में चले जाते हैं, हम हेल्प करना चाहते हैं, या एक हमको जो स्त्री का जो भाव है वो समझ में आता है, जो इमोशन का भाव है वो हमको समझ में आता है। बुद्ध अलग है, उसकी बात करेंगे। तुला में कहीं बैलेंस की हम बात करते हैं। और बैलेंस में आदमी जो उसका जो स्वरूप है वो आकाश का है, हवा की राशि है। और जो एयरी तत्व होता है वहाँ आदमी का ईगो भी तैयार हो जाता है। तो इतने ईगो के साथ तो सीधा जो वृश्चिक में आता है तो वो एक बड़े से पॉन्ड में चला जाता है। तो अपने ही इमोशंस में, अपने ही संकट में आदमी घिर जाता है। तो ये पूरी तमस की यात्रा शुरू होती है हमारी, ये अंतरिक्ष यात्रा है। और वहाँ से हम सीधे निकलते हैं तो वहाँ जो अगला ग्रुप है वो मूल है। मूल नक्षत्र शुरू होता है धनु में। और जो ये जो गैलेक्टिक सेंटर है इसको बोलते हैं ब्रह्मा का नाभि, या विष्णु की नाभि बोलते हैं धनु को। धनु विष्णु की नाभि का पॉइंट है जहाँ से हम पूरे यूनिवर्स की गणना करते हैं। जब हम युगों की गणना करते हैं तो ये हमारा आधार होता है। युगों की गणना हम कर ही नहीं सकते। युगों कल्पों की गणना करने के लिए हमको इस गैलेक्टिक को, जो विष्णु की नाभि है जहाँ से ब्रह्मा का उदय हुआ था, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो ये धनु है जहाँ पर मैन और एनिमल दोनों एनर्जी मिलती है। धनु आप जानते हैं उसका जो प्रतीक है, इधर घोड़ा है उधर आदमी है, लेकिन वहाँ सत्व की शुरुआत होती है। वहाँ एनर्जी पहले हमको अग्नि मिली, जो अग्नि वेश में हमको मिलती है उसको दिशा नहीं मालूम। और जो सिंह में हमको अग्नि मिलती है वो दिशा में लेके जा रही है। और यहाँ पर गुरु की अग्नि है। यहाँ इस अग्नि में आपके भीतर के बदलाव की यात्रा शुरू होती है। जो अगली राशि हमारी आती है मकर, जमीन पे। तो आपको जमीन की हकीकत से मालूम पड़ना पड़ता है। वहाँ आप अपने में करेक्शन करते हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटी उससे आप दूर होते हैं। जब आप नेगेटिविटी दूर होते हैं, अगली राशि कुंभ की है जो ह्यूमन राशि है, ह्यूमैनिटेरियन राशि है, जहाँ से आप पूरी दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। हर आदमी इस दुनिया में कुछ ना कुछ करना चाहता है। अगर वो किसी के लिए ना करे, माँ के लिए, भाई के लिए, प्रेमिका के लिए, पत्नी के लिए, हर आदमी कहीं ना कहीं फीलिंग होती है। और जैसे जैसे ग्रह हों तो आदमी दुनिया के लिए करता है। इतना सब हो जाता है तो उसके बाद नींद में आके वो शांत होने की बात करता है। और ये पूरा राशि चक्र है। जो ये राशि चक्र जो है नक्षत्रों का चक्र है। और यहाँ हम मूल से शुरू होकर रेवती में जाते हैं। रेवती में आकर सूर्य में ठंडा हो जाता है। रेवती में सूर्य भी एक पूरा अपना चक्र खत्म करके पूरा हो जाता है। तो ये नक्षत्रों के ऊपर हमने विचार किया था। तो नक्षत्र मेडिटेशन की हम बात करते हैं। अगर आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं तो नक्षत्र तो अगर बारे में कहें, नक्षत्र आर द कस्टोडियन ऑफ अवर पास्ट कर्मा और डीड्स। They are the passive, heightened energy center. Whenever moon crosses, birth time moon crosses everything becomes enlightened. हिंदी में बोलते हैं आपका जो नक्षत्र है उसके बाद आपके पूरे जन्मों का हिसाब किताब है। इसीलिए एक नक्षत्र आपको पूरा डिसाइड कर देता है। आपका नाम का अक्षर
70 से 75% जो आपकी लाइफ है वो नक्षत्र पर आधारित है। जो हमारे 16 कर्म होते हैं, संस्कार जिसको बोलते हैं, उसमें से 13 नक्षत्रों पर आधारित है। बाकी हमारी जिंदगी दशाएं सारी उससे होती ही है। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है और नक्षत्र पैसे है लेकिन तैयार है, जैसे मंच तैयार है, यहाँ कोई भी आगे बोल सकता है। कभी वशिष्ठ जी बोलते हैं, कभी अरुण जी बोलते हैं, कभी वश जी बोलते हैं। तो ये मंच तैयार है। तो ये नक्षत्र उस तरह का मंच तैयार करते हैं। कौन आता है, कब मून कहाँ आता है, कौन से नक्षत्र पे आता है, वहां से आदमी की जीवन की यात्रा शुरू हो जाती है। तो जिस नक्षत्र में आप पैदा होते हैं उससे उसके इतने गुण हैं कि आप इस दुनिया में बहुत कुछ करते हैं और हर नक्षत्र के साथ कुछ कमियां भी हैं। तो हमारी जो नक्षत्र की टेक्निक है, जो शुभ है वो तो आपका है ही, उसको आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो आपका गलत है, इम्पेडिमेंट है, जो आपकी दिक्कतें हैं, उन्हें आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इसकी हम बात यहाँ पर करते हैं जन्म नक्षत्र से। लेकिन यहाँ पर हम हर किसी के जन्म नक्षत्र की बात तो नहीं कर सकते। आज का जो नक्षत्र है वो है पूर्वा फाल्गुनी। तो दो टेक्निक है, एक ये भी टेक्निक है कि जो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, उसके ऊपर हम थोड़ी देर के लिए आप सबसे ध्यान करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। तो आप सब जानते हैं 11वां नक्षत्र है और इस नक्षत्र की कुछ खास बातें हैं। हर नक्षत्र में एक उसका शेप होता है, एक उसकी प्रकृति भी होती है, शेप होता है। अगर आप आकाश में देखेंगे ये 2 तारे हैं, 2 तारे आपको दिखेंगे, बल्कि ये 4 तारे हैं एक्चुअली में, क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ऐसे ही पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र आपस में जुड़े हुए हैं। जो पूर्वा फाल्गुनी है उसका जो देवता है वो है भग, भग यानी योनि, और जो उत्तरा फाल्गुनी है उसका देवता आर्यमन है, जिसको सूर्य बोलते हैं। तो इन दोनों के मिलने से 4 नक्षत्र हैं। तो पहले पूर्व फाल्गुनी की बात करते हैं, जो आज का नक्षत्र है। और इस नक्षत्र की खास बात यह है कि इसमें 2 तारे हैं, 2 तारे जो मिलके बनते हैं। और क्योंकि ये इसका जो प्रकृति है, प्रकृति इसकी जो है तमस है। हर नक्षत्र के 3 लेवल होते हैं, जैसे रजस, सत्व, रजस, तमस बोले तो हर नक्षत्र के 3 स्टेजेस होती हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। तो पहला जो इसका एट्रीब्यूट है वो है तमस, दूसरे पे रजस और तीसरे में फिर तमस। तो इस तरह से इसका है। और इसका जो हर नक्षत्र का एक उद्देश्य होता है, मोटिवेशनल फोर्स होता है। तो मोटिवेशनल फोर्स इसका काम है, काम, और इसका जो लॉर्ड है वो है शुक्र। तो काम जो है, हम इस दुनिया में क्यों हैं, हम काम से हैं। काम को सेक्स भी समझ सकते हैं और काम को कार्य भी समझ सकते हैं। तो हमारी उत्पत्ति का कारण ही काम है। अगर काम ना हो, सेक्स की डिजायर ना हो, तो हमको कुछ पाने की डिजायर ना हो। इसलिए ये नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 11वां नक्षत्र है और इसमें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर काम है। हम सब इसलिए काम करते हैं कि हमारे अंदर एक सेक्सुअल डिजायर है। मैं सुंदर देखूं, मेरा घर सुंदर हो, मेरा बेटा सुंदर हो, मेरी बेटी सुंदर हो और मेरा व्यक्तित्व सुंदर हो। सारी सुंदरता है और सारी सुंदरता का कारण काम है। तो ये नक्षत्र जो है, ये नक्षत्र 2 तरह से काम करता है। एक नक्षत्र का महत्व होता है कि दुनिया में क्या हो। तो जो लोग पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होते हैं तो वो लोग इस दुनिया में खुशियां बांटते हैं, एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हैं, कंफर्टेबल लाइफ रहते हैं। और एक नक्षत्र का काम ये भी है कि आकाश में वो क्या करता है, आकाश में वो जो देवता हैं उनकी भी सेवा करता है, उनके लिए अलग सा माहौल क्रिएट करता है। तो ये है एक नक्षत्र है। तो इसके 3 प्रतीक हैं, 3 प्रतीक हैं इसके। एक इसका प्रतीक है भग, इसकी मैंने बात की। और भग को अगर आप वैदिक संस्कृति में पढ़ें या पुराण में पढ़ें तो भग को फॉर्चून बोलते हैं। योनि में धन होता है, योनि में सुख होता है, प्लेजर होता है। और योनि का जो ये प्लेजर का अर्थ है, लेकिन जो योनि है इसलिए पूजनीय है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो आपको दूसरे लोक से इस लोक में लेके आती है। इसलिए हम इस दुनिया में योनि की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ जो योनि की पूजा का कॉन्सेप्ट है
योनि आपकी माँ की योनि को कल्पना कीजिए, तो उस योनि से हम आते हैं। योनि हमारे लिए पूजनीय है, और आपका जो बेटा बेटी होता है उसके लिए फिर योनि पूजनीय है। वो योनि भोग का भी कारण है, पूजने का कारण है। पता नहीं किस लोक से हमको लेके आती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इस पे हम इस तरह से बात नहीं करते। तो इस नक्षत्र की 3 प्रतीक है। पहला मैंने बोला योनि को आप उसमें ऐसा भी ले सकते हैं कि फॉर्चून है, कंफर्ट है, इंजॉयमेंट है, और ये आपको प्रेरणा देते हैं कि कुछ करो। हर आदमी को प्रेरणा देते हैं। एक पहला। दूसरा इसका जो वो प्रतीक है वो है अग्नि। अग्नि का मतलब ये हुआ, जो गुरु पुराने जमाने में बात, वैदिक टाइम की हम बात करें तो गुरु और शिष्य जब वो बैठते थे तो उनके बीच में अग्नि होती थी। अग्नि प्रतीक है ऊर्जा का, एनर्जी का और नई चेतना का। तो दूसरा प्रतीक इसका ये था। और तीसरा इसका प्रतीक है मंच, प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है, तो वो प्लेटफॉर्म है, इसमें उसको बोल सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से कॉर्ट में बोलते हैं, पलंग में बोल सकते हैं, पलंग भी कहते हैं, प्लेटफॉर्म, ये दोनों अर्थ है इसके। तो पलंग इसलिए कि आप थक गए हैं, आप दिन भर काम करते हैं, आपको शांति भी चाहिए, तो शांति के लिए आपको आराम करना चाहिए, आपको तैयार होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको मंच है, ये मंच है, यहाँ से आप उड़ान भर सकते हैं। इस मंच से मैं इतनी बात कर पा रहा हूँ, इस मंच से पिछले 3 दिन से लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो यू नीड ए प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म योरसेल्फ, शो योरसेल्फ। तो ये इसके नक्षत्र के ये सारे गुण हैं जो आज ये नक्षत्र यहाँ पर इस समय पूरे ब्रह्मांड में प्रकट है, उदयमान है। तो हमारी जो नक्षत्र की टेक्निक है उसमें हम नक्षत्र की 4 विधियों से हम करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम आपको नहीं लूँगा, सिर्फ 10 मिनट में इसको करेंगे और 2-3 मिनट करेंगे। तो पहले में हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम जो हमने अजी, मैं अवतार बाबा जी का, महाअवतार बाबा जी का शिष्य हूँ और हिमालय परंपरा से मेरा संबंध है, तो ये उन्हीं का दिया हुआ कुछ है, वरना मैं पता नहीं कहाँ से बोल पाता। तो पहली जो टेक्निक है हमारी ब्रीदिंग की टेक्निक है, हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। और दूसरी टेक्निक है कि हम अपनी बॉडी को कैसे क्योर करें, अपनी बॉडी को हील कैसे करें, दूसरी टेक्निक ये है। और तीसरी टेक्निक हमारी ये है कि हम अपने इमोशनल क्वेश्चन को कैसे ठीक करें। हमारे अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है हर समय, उससे हम कैसे निजात पाएं। जब ये 3 चीजें तैयार हो जाती हैं, वहाँ उसके बाद हम नक्षत्र मेडिटेशन की बात करते हैं। हम जो अपनी किताब में, इस किताब में हमने लिखा हुआ है, ये तो हम बोलते हैं 10 मिनट का प्राणायाम, 10 मिनट का बॉडी हीलिंग, 10 मिनट का मेंटल हीलिंग, और उसके बाद फिर ध्यान। तो ध्यान की बात है। और उसके बाद अगर आप करें, जो लोग करते हैं, मैं देश विदेश में घूमता रहता हूँ, और जो लोग करते हैं उनको बहुत आराम और लाभ होता है। तो पहली विधि हम करेंगे, तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी करके, और बेहतर होगा आंखें बंद करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। एकदम कमर सीधी करके बैठेंगे, और इससे गाइडेड मेडिटेशन, जिनको बैठना है बैठ जाए। और मैं आपको ये टेक्निक बताता हूँ, तो ये टेक्निक आप कीजिएगा, तो इससे आपको अभी थोड़ी देर में आपको ज़रूर कुछ महसूस होगा, तो आप मेरे को बताइएगा। तो प्लीज़ आप सब बैठ जाएं। और अब वीडियो कौन बना रहा है? ये पूरी वीडियो बननी चाहिए ना, पूरी चल रही है, कटिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं कटिंग है नहीं। थैंक यू अक्षय जी। तो आप बैठ जाइएगा, और कृपया जिसको नहीं बैठना बाहर चले जाएं, बड़ी कृपा होगी। आंखें बंद कर दीजिएगा अपनी, और आंखें बंद करके आप एक्सेल कीजिएगा, एकदम आंखें बिल्कुल एक्सेल कीजिएगा। लेकिन अब आप जब इनहेल करेंगे तो आप ऐसी कल्पना करें कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी से इनहेल के सांस ले रहे हैं, यानी ये आपकी स्पाइन है, यू आर ब्रीदिंग थ्रू योर स्पाइन एंड एक्सेलिंग थ्रू योर स्पाइन। हालांकि ये सांस सारी पेट के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से आती है, बट जस्ट इमेजिन कि यू आर ब्रीदिंग योर स्पाइन, स्पाइन से आप सांस ले रहे हैं। आंखें बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हैं। आप इनहेल करने के बाद में जब आप इनहेल पूरा कर लेते हैं तो कहीं पर आपका गैप आता है, और
जब आप एक्सेल करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तब भी वो एक गैप है। तो उस गैप को जरा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगर हो सके तो उस गैप को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। यू इनहेल फ्रॉम योर स्पाइन, फ्रॉम योर मूलाधार to your sacra, top of your head, and when you reach at your head, then as it is you're stopping for a few seconds, just stop there and feel something, and when you go down to your Mooladhara, base of your spine, again you stay there for a while and do this breathing. I'll keep quiet for a few seconds. Keep on doing this way and just feel how you enjoy yourself. आप देखेंगे कि आपकी सांस नीचे जा रही है, स्पाइन को टच कर रही है, स्पाइन के बीच को, मूलाधार को, और फिर उसके बाद में जब एक्सहेल कर रहे हैं तो आप अपने हेड में देख रहे हैं, सहस्त्रार पे तो सांस आ रही है, जा रही है। ये शायद आपका पहला अनुभव होगा जब आप अपनी स्पाइन से ब्रीथ कर रहे हैं। इसको वैदिक टेक्निक है, ये हमारी बाबा जी की दी हुई टेक्निक है, तो अवतार बाबा जी की, तो उन्हीं के आदेश से, सहयोग से हम करते हैं। और ये ब्रीथिंग फ्रॉम योर स्पाइन, आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, और जस्ट कीप ऑन ब्रीथिंग नॉर्मली बट डीप एंड रिदमिक हो, डीप हो और नॉर्मल हो। आप इनहेल कीजिए इत्मीनान के साथ और इत्मीनान के साथ एक्सहेल कीजिए, और अपने को इसी प्रोसेस में कुछ सेकंड और कीजिएगा। और अभी आप आंखें ना खोलिएगा। Keep on inhaling, keep on exhaling, and in both the situation, touch your base of spine, and when you exhale, touch the top of your head, crown, जिसको crown बोलते हैं, दोनों को कीजिएगा। आंखें बंद रखिएगा और अभी आप ब्रीथिंग करेंगे नॉर्मल ब्रीथ कीजिएगा। डोंट ओपन योर आईज, और हार्ट के चक्र पे अपनी अटेंशन लेके आए। नॉर्मल ब्रीदिंग करें एंड ब्रिंग योर अटेंशन ऑन योर हार्ट चक्र। अपने हार्ट चक्र पे देखिए आए, और आपको मालूम ही है ये जो हार्ट है, इसी से हम पूरे ब्लड को पूरी हमारी बॉडी में जाता है, और यहीं से हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन काम इसलिए करता है कि हार्ट से उसको ब्लड जाता है, और मैक्सिमम ब्लड जो बॉडी का है वो ब्रेन में जाता है, इसलिए ब्रेन एक्टिव होता है। और आप पूरी बॉडी को, अपने को, पैरों को, हाथों को, अगर कोई भी आपका पार्ट बॉडी का पेन करता है उसे आप हील कर सकते हैं। आंखें बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें, ब्रीथ नॉर्मली, बिल्कुल सहज में सांस लेंगे आप। कोई जल्दी से सांस लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ले रहे हैं लीजिएगा। हार्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, और वहाँ से पूरी बॉडी को एनर्जी दीजिएगा, पूरी बॉडी को एनर्जी दीजिएगा। और आप जो भी आपका पार्ट क्लीन करता हो या रिजुविनेट करना चाहते हो आप, तो आप ऐसा करेंगे। यू विल हैव ए वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो आपने शायद पहले कभी नहीं किया होगा। तो इस तरह से आप करते जाइएगा, और आप अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं। सांस आपका नॉर्मल होना चाहिए, और अटेंशन आपका आपके हृदय पे होना चाहिए, हृदय चक्र पे, अनाहत पे, और आप इस पे अपना कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। इनहेल एंड एक्सहेल, और ऐसे ही बैठिएगा। अब हम तीसरे स्टेज में जा रहे हैं। तीसरे स्टेज में आंखें बंद रखिएगा, ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिएगा, और एक काम और कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत कुछ बातें होती हैं पुरानी, हमने कई बार अच्छा किया होता है, किसी का वो बिगाड़ा नहीं होता, और वो हमसे घृणा करता है या हमसे बेकार की बातें करता है, तो हमको लगता है कि ऐसा क्यों है, ये पुरानी घटना है, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपके साथ। तो उससे भी आप निजात पा सकते हैं, या और कोई भी खलल हो, और कोई भी दिक्कत हो, मानसिक प्रॉब्लम हो, उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं, और उससे आप निकल सकते हैं। क्योंकि इस समय
कोई आपको तंग नहीं कर रहा और आप अपने मन को एकदम शांत कर सकते हैं और अटेंशन हार्ट पे रहना चाहिए, लेकिन इमोशनल जो भी डिस्टर्बेंसेज हो उनको आपको अपने से अलहदा दूर करना चाहिए। कीप ऑन डूइंग दिस और ये आप करते रहिए, आंखें बंद रखिए। अब हम चौथी स्टेज पर आ रहे हैं और ये हमारा, अब हम एक्चुअली मेडिटेशन कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रिपरेशन कर रहे थे, हमने मेडिटेशन नहीं कर रहे थे। वी आर मेकिंग आवर बॉडी रेडी थ्रू ब्रीदिंग, थ्रू फिजिकलिटी एंड देन मेंटल हेल्थ। नाउ हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो जिस नक्षत्र है जिसका मैंने बोला, यहाँ भग भी है और ये जो प्रतीक है शिव का और देवी का प्रतीक है, योनि और लिंग, जिसकी लिंग की हम पूजा करते हैं, तो ये इस नक्षत्र का प्रतीक है। और 12 ज्योतिर्लिंग है। जो भी ज्योतिर्लिंग आपको समझ में आता हो उसका आप इमेजिन कीजिए और आप ध्यान दीजिए कि आज का जो नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, ये आपको बहुत आसानी से उस स्टेज पे ले जाएगा। और अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप अपना ज्योतिर्लिंग पे या शिव पे जो भी आप चाहें, क्योंकि ये नक्षत्र उससे डील करता है, then you can meditate and I shall not talk for a few minutes. Be in that state, keep your eyes closed and keep on concentrating on the शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, जो भी आपने देखा हो या आप इमेजिन कर सकते हैं। हमारे घर के आसपास होते ही कोई ना कोई, तो मैं अभी चुप होता हूँ, आप ये करिए। ओम शांति शांति। आप धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्वरूप में आ सकते हैं, आंखें खोल सकते हैं। और ये हमारी मेडिटेशन की टेक्निक थी, ये मैंने शॉर्ट सा डेमोन्स्ट्रेशन दिया आपको। और ये किताब है जो हर जगह मिल जाती है, इसको हम आगे चलकर बहुत विधिवत तरीके से करेंगे और इससे अगर आप डेली करें तो आप अपनी समस्याओं के हल प्राप्त कर सकते हैं और जो भी आपका लक्ष्य है उसे आप बहुत बढ़िया से पूर्ण कर सकते हैं। तो ये हमारी टेक्निक थी। अगर किसी को कोई सवाल हो तो उसका मैं उत्तर दे सकता हूँ। पहले कई महीने करने के बाद आपसे स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु बृहस्पति